नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ पर बड़ा अभियान शुरू किया है। उन्होंने 17 नगर निकायों में काम करने वालों की लिस्ट बनाने और यूपी के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। यूपी में घुसपैठियों पर अब बड़ा एक्शन होगा। अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या पर एक्शन के निर्देश सीएम योगी के 17 नगर निकायों को निर्देश है। निकायों में काम करने वालों की लिस्ट बनेगी। रोहिंग्या और बांग्लादेशी चिन्हित करने के निर्देश हैं। कमिश्नर को आईजी को सौंपी जाएगी लिस्ट। यूपी के हर मंडल में बनेगा एक डिटेंशन सेंटर। तो सीएम योगी के 17 नगर निकायों का निर्देश है। निकायों में काम करने वालों की अब लिस्ट बनेगी। यूपी में घुसपैठियों को यानी कि जो अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या उन पर एक्शन लिया जाएगा और इन्हें चिन्हित किया जाएगा। विशाल श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तुषार माफ कीजिएगा, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके, सीधा रुख करेंगे। तुषार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब बांग्लादेशी जो अवैध रूप से रह रहे हैं काफी सालों से और जो रोहिंग्या है उनको चिन्हित करके उनकी लिस्ट बनाने के लिए आदेश जारी कर दिए। और क्या क्या कहा गया और कैसे इन्हें चिन्हित किया जाएगा, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि 17 नगर निकायों में जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या काम कर रहे हैं उनकी एक सूची बनाई जाए और सूची बनाने के बाद उसको जो कमिश्नर है उनको और मंडलाधिकारी दोनों को ये सूची दी जाए। आईजी को भी ये सूची सौंपी जाए। आपको बता दें तो इससे पहले भी लखनऊ में मेयर ने इस सूची को बनाने का आदेश दिया था और उसमें साफ कहा था कि जो भी नगर निगम लखनऊ में रोहिंग्या या घुसपैठिया या बांग्लादेशी इस तरह का काम कर रहा है उसको तत्काल यहाँ से वापस भेजा जाएगा। अब सीएम योगी का निर्देश है कि 17 नगर निकाय जो यूपी में है वहाँ पर काम करने वाले सभी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को चिन्हित करके उनकी सूची बना के सौंपी जाए। उसके बाद उनका वेरिफिकेशन होगा। जो भी लीगल तरीके से आया होगा उसको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा या फिर उसको वापस उसके मूल देश में भेज दिया जाएगा। डिटेंशन सेंटर बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं सीएम योगी की तरफ से कि सभी मंडलों पे डिटेंशन सेंटर बनेंगे और जो भी इस तरह के घुसपैठिया पकड़े जाएंगे उनको वहां पे रखा जाएगा। उनका सत्यापन होगा। अवैध कागजात पे अगर कुछ होंगे, अवैध डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से यहाँ पर आए होंगे या फिर किसी और तरीके से वो इस देश में एंट्री किए होंगे तो उनको पकड़ा जाएगा और उस डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। वहाँ पे उनको सत्यापन करके उनको मूल देश वापस भेजा जाएगा या फिर अगर वो किसी अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है तुषार, आप बने रहिए, आपके पास में लौटूंगी। प्रीति भी हमारे साथ, हमारे पास प्रीति श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुकी है लाइव। प्रीति का रुख करेंगे। प्रीति, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक मीटिंग ली और उसमें ये सारी चीजें तय की गई है। अब जो भी अवैध तरीके से बस रहे हैं, जो रोहिंग्या है, जो अवैध बांग्लादेशी है, उनकी एक लिस्ट बनेगी। उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। उनको डिटेंशन सेंटर में कितने वक्त के लिए रखा जाएगा और फिर उन्हें वहां से अपने घर कब कैसे भेजा जाएगा, जरा बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखा दूं जो अभी यहाँ पे लखनऊ में ऑपरेशन क्लीन चल रहा है। सीएम योगी ने आदेश दिया था और उन्होंने कहा था कि सभी जो बांग्लादेशी और जो घुसपैठिया है उनकी जांच की जाएगी और उसके बाद जो सेंटर जो है वहां पे उनको रोका जाएगा। उसके बाद उनको बांग्लादेश जो है वो वापस भेजा जाएगा। और उसी मुहिम में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो पुलिस है वो ऑपरेशन क्लीन चला रही है। घुसपैठिया और बांग्लादेशियों को लेकर ये पूरा जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर चल रहा है। सबके आधार, पैन का आधार कार्ड जो है वो चेक किए जा रहे हैं। ये वो झोपड़पट्टी इस समय मैं गोमती नगर में मौजूद हूँ। रेलवे स्टेशन की जस्ट सटी हुई जो झोपड़पट्टियां है ये वो है और इसमें आरपीएफ के साथ साथ जो सिविल पुलिस के जो जवान है, ये ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है, ऑपरेशन घुसपैठियों को लेकर। ये बताइए सर, ये जो ऑपरेशन आप लोग चला रहे हैं इसका मोटिव क्या है, क्यों जरूरत पड़ी इसको चलाने की? ये जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था उसको देखते हुए किसी प्रकार का अपराध न हो, किसी प्रकार के बम ब्लास्ट हमारे परिक्षेत्र में न हो और कोई अपराधी यहाँ आके घुसपैठिया इनके बीच में ना इनके बीच में ना पे, इसके लिए इसको चलाया जा रहा है। तो अभी आप लोग ये जो ऑपरेशन चला रहे हैं इसमें क्या क्या चीजें चेक कर रहे हैं और अगर कोई बांग्लादेशी मिलता है तो उसके आगे की क्या कार्रवाई होगी? अभी तो प्रेजेंट टाइम में इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और इनके पते नोट किए जा रहे हैं, मोबाइल नंबर नोट किए जा रहे हैं। यदि कोई घुसपैठिया या बांग्लादेशी मिलता है या कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो इसको थाने से समन्वय करके उनको हैंडओवर किया जाएगा, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए, ये पूरा जो ऑपरेशन है ये यहाँ पे चलाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? रामदेवी। रामदेवी जी, आपका आधार है? हाँ है। और कौन सा, और आपके पास और क्या
क्या क्या चीजें हैं आपके पास? मतलब आधार कार्ड है, राशन कार्ड है। अच्छा, कब से रह रही हैं यहाँ पे? 10 साल हो गए। 10 साल से यहीं हाँ, रह रही हैं? हाँ। अच्छा, ये कह रही है 10 साल से यहीं रह रही है। या मैं आपको दिखाऊं कि भारी संख्या में जो यहाँ पे पुलिस फोर्स है वो यहाँ पे तैनात की गई है, क्योंकि सीएम योगी ने सख्त आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसी को लेकर यहाँ पर पूरा जो ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन क्लीन, वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। ये बताइए, क्या नाम है आपका? गुड्डू। गुड्डू जी, आधार है आपके पास? हाँ? अच्छा, और कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हमें 10 साल हो गया। धीरे धीरे क्या पहले काम करते हैं? प्लॉट में थे, प्लॉट बंद हो गया, बनने जा रहा है तो क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी और ड्राइवरी कर लेता हूँ। अच्छा सर, एक बार ये भी बहुत बार देखा गया है कि कुछ आधार जो है नकली है, फेक, गलत आधार, तो उनको वेरीफाई कैसे करेंगे? उनका पुलिस वेरिफिकेशन समय समय पे किया जाता है। सिर्फ आधार से ही नहीं, इनका और भी डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। इनके मूल पते का भी निवास प्रमाण पत्र लिया जाता है और समय समय पे इनका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता पुलिस है। वेरीफाई नहीं, अभी जो आप लोग आधार चेक कर रहे हो, उसको आधार को भी आप लोग एक बार वेरीफाई करोगे कि कहीं नकली आधार तो नहीं बना है? केवल आधार नहीं, इनका आधार का नंबर और भी जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, मूल कोई निवास प्रमाण पत्र हो गया, वो भी लिया जाता है। क्योंकि आधार कार्ड जैसा है पूरा ये केवल पूरा ऑपरेशन आप लोग और कहाँ चलाएंगे लखनऊ में? जहाँ भी झुग्गी झोपड़ी पे निवास कर रहे हैं, जहाँ भी संदिग्धता लगती है, वहाँ संदिग्ध व्यक्तियों का हमेशा चलता रहता है। लेकिन अभी योगी जी के आदेश के अनुसार और ज्यादा तेजी लाई गई है इसमें। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि सीएम योगी के आदेश के बाद और ज्यादा तेजी आई है। और मैं आपको यहाँ पे एक बार दोबारा से यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये देखिए, ये वो जगह है, ये रेलवे स्टेशन है, गोमती नगर का रेलवे स्टेशन है। और उसके आसपास जो है वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ये पूरी जगह है। और यहाँ पे पूरा जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है, क्योंकि सीएम योगी ने साफ कर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुए थे और ब्लास्ट के बाद ये जो उत्तर प्रदेश है वो अलर्ट पे था और यूपी पुलिस जो है वो लगातार जो है एक्शन में है। कल भी हमारे दर्शकों ने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर ऑपरेशन क्लीन जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा था। परसों जो है यहाँ पर पुलिस कार्रवाई कर रही थी, कल मदरसों में यही ऑपरेशन चलाया गया था और आज जो है फिर से रेलवे स्टेशन, रेलवे की तरफ से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और रेलवे के साथ साथ जो सिविल पुलिस के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। ये पूरा एरिया, मैं आपको एक बार दोबारा से यहाँ की तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें, यहाँ पर ये घनी भी जानना झोपड़पट्टियों का चाहेंगे, ये जो एरिया है फेक आईडी कार्ड का अभी जिक्र किया आपने, जो हम जिसके बारे में मैं सवाल लेने वाली थी अगला, कि जो आधार कार्ड होते हैं, आईडी कार्ड, ये तो बहुत आसानी से आजकल फेक बन ही जाते हैं, जिसके बारे में अभी आपने उनसे पूछा भी था। और ये लोग सिर्फ यहाँ मजदूरी, ईंट भट्टे वाली जो जगह होती है वहां पर भी इनकी काफी तादाद पाई जाती है। लोग वहां पर भी रहकर काम कर, जो छोटे छोटे काम होते हैं जिनमें कोई ज्यादा ध्यान भी नहीं देता है, ऐसी जगहों पर कि मजदूरी कर रहे हैं भाई हम, या फिर ईंट भट्टी जगह पर हम काम कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वहां पर ऐसा काम कर रहे हैं, इनको पहचानना और फिर इनकी पहचान करके, क्योंकि काफी बड़ी तादाद में ये रह रहे हैं, काफी सालों से रह रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल टास्क है इन लोगों के लिए। कैसे इसको पूरा करेंगे? देखिए, ये आपने जो सवाल पूछा, ये सवाल हमारे जहन में भी था और इसी वजह से मैंने उनसे ये सवाल पूछा। ये सबसे ज्यादा मुश्किल टास्क है पुलिस के लिए भी और आम लोगों के लिए भी। ये हम लोगों के लिए भी मुश्किल टास्क है, क्योंकि हम लोगों के बीच में ही ऐसे जो संदिग्ध हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं और उनको पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। पुलिस के लिए सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि आजकल आधार कार्ड हो या कोई भी वेरिफिकेशन के लिए कोई भी जन प्रमाण पत्र हो, वो बड़ी आसानी से फेक बना लिया जाता है। उनको पहचान कि वो सही है या गलत, वो मुश्किल है। एक बार पुलिस के अधिकारियों से पूछ लेते हैं, क्योंकि इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती, ये बताइए आप लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आजकल आधार कार्ड भी फर्जी बन जाता है और इनके बीच में कोई संदिग्ध रह रहा है, 10-10, 15-15 सालों से ये लोग रह रहे हैं, तो उसको पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। कैसे इस चीज से कैसे लड़ेंगे? अब इसके लिए इनके पूरे पते को नोट किया जाता है, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, परिवार रजिस्टर, और फिर इनको थाने से वेरीफाई कराया जाता है, जहाँ का बताते हैं उसको वेरीफाई किया जाता है कि ऐसा तो नहीं कोई फर्जी तरीके से रह रहा हो और कोई अपराधी भी इनके बीच में रह रहा हो। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, आप सिविल पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आजकल आधार, जैसे मैंने पूछा कि आसानी से बन जाता है, फेक आधार, पासपोर्ट केस पे जब शाहीन वाला केस हुआ, जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, तो उसमें फर्जी पासपोर्ट के आधार पर भी चीजें, एक के पास 4-4 पासपोर्ट थे, आधार कार्ड थे, तो बड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इनका जो मूल पता होता है वहाँ से भी हम वेरीफाई कराते हैं। वहाँ के इनके ग्राम प्रधान है या जो भी ग्राम में चेयरमैन जो भी होते हैं, उनसे भी वेरिफिकेशन होता है। इनका जो मूल पता नोट किया जा रहा है, वहाँ पे ही संबंधित को, थाने को सूचना दी जाएगी, वहाँ से भी इनका वेरिफिकेशन। कुल मिला के लंबा टास्क है
और लंबा प्रोसीजर है, लंबा टास्क है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हो जाता है, कर लेते हैं। बिल्कुल होता है, रेगुलरली होता है। पुलिस है ये कह रही है कि ये सीएम योगी की पुलिस है और सीएम योगी की पुलिस सब कुछ कर सकती है और उनके बीच में यहाँ पर इन लोगों को आइडेंटिफाई करना ये मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और इसी वजह से ये लोग यहाँ पर जो आधार के साथ साथ जो और जो चीजें लेते हैं उसको 4 जगह से वेरीफाई करवाया जाता है, इनके गांव क्षेत्र से वेरीफाई करवाया जाता है, इनके यहाँ के जो प्रधान होते हैं उनसे वेरीफाई करवाया जाता है। लेकिन इन लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है कि इन लोगों के बीच में तो कोई संदिग्ध नहीं रह रहा है, तो ये इन लोगों की भी जिम्मेदारी बन जाती है। ये बताइए आप लोगों के लिए भी जिम्मेदारी है बड़ी कि कोई आप लोगों के बीच में तो नहीं रह रहा है। चलिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अवनीश त्यागी जी जुड़ गए हैं। मैं प्रीति आपके पास आऊंगी। अवनीश जी स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। जी नमस्कार सर, कैसे क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निर्देश दे दिया, एक तरीके से एक सख्त निर्देश दिया है कि जो भी घुसपैठी बांग्लादेश और जो रोहिंग्या हैं जो कई सालों से आकर बसे हुए हैं और काम भी करना शुरू कर दिया, उनके कुछ घर भी बन चुके होंगे, अब ऐसों को आइडेंटिफाई करना है, उनको यहाँ से वापस भेजना है। ये काम को आप कैसे इस चीज को आप कैसे देखते हैं, कैसे इस प्रोसेस को किया जाना चाहिए? देखिए, ये बहुत उचित फैसला मुख्यमंत्री जी ने लिया है और ये फैसला क्योंकि मुख्यमंत्री जी के निर्देश है तो निश्चित रूप से गंभीरता से इस पर अमल भी होगा। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। ये घुसपैठी जिस तरह से सिरदर्द बन चुके हैं देश के लिए, आम आदमी के लिए और पूरी मानवता के लिए, ये घुसपैठियों ने पूरे देश का ढांचा उलट पुलट करने की साजिशें रचनी शुरू कर दी है। इन पर कठोर कार्रवाई हो, सरकार का ये फैसला बिल्कुल उचित है और इस पर सरकार तो कार्रवाई कर ही रही है। मैं तो आम आदमी से भी कहूंगा, आम जनता को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। अगर संदिग्ध लोग आपके आजू बाजू दिखाई दें या इर्द गिर्द दिखाई दें तो उनकी सूचना प्रशासन को दें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके और ऐसे लोग चिन्हित होकर उन पर सख्त कार्रवाई हो, जिससे लोगों को सबक मिले कि हाँ, घुसपैठ को ये धर्मशाला नहीं बना दिए देश हमारा। अवनीश जी, लगता नहीं है कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था? अब तक तो इतने सारे घुसपैठी आकर रह चुके हैं और अब तो उन्होंने धीरे धीरे अपना पैर पसारने भी शुरू, अपनी पूरी फैमिली उन्होंने यहाँ पर बसा दी है। ऐसे लोगों को यहाँ से निकालने में थोड़ा सा लेट नहीं हो गए? बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर समय से हो जाता तो इतनी समस्याएं ना होती। बहुत सारी दिक्कतें अब देश को महसूस करनी पड़ रही है, झेलनी पड़ रही है। तो ये कार्रवाई अगर पहले हो जाती और गंभीरता से हो जाती, मैं कहूँ कि जब इमरजेंसी लगी थी उसके बाद जो 71 का युद्ध हुआ और उसमें ही ये कार्रवाइयां तभी से शुरू हो जानी चाहिए थी। जो घुसपैठी आए थे उनकी सख्ती से चिन्हित होते और जो यहाँ बस गए उन लोगों पर कार्रवाइयां होती और उनकी निगरानी सख्ती से होती तो ज्यादा बेहतर होता। आज हम इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, शायद ये समस्याएं तब ना होती, अब ना होती अगर तब कार्रवाइयां, तब की सरकारें अलर्ट होती। अब योगी जी ने इस पर कठोर फैसला लिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं विदेशियों और घुसपैठियों जो देश को जी तंग करना चाहते हैं, जी की व्यवस्था को ठीक है। अवनीश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह भी जुड़ चुके हैं। उदयवीर सिंह जी, क्योंकि हम इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि सीएम योगी ने बांग्लादेशी और जो रोहिंग्या जो घुसपैठ करके रह रहे हैं उनको यहां से हटाने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि हम इसी को लेकर सवाल कर रहे थे अवनीश जी से कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इस चीज को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जब जब सीएम योगी का हंटर चलता है तब कुछ बड़ा ही होता है? जिस सीएम योगी को जो अपनी सरकार पर सवाल हैं उनका जवाब न देना पड़े, तमाम सरकार तमाम तरह के आरोपों से घिरी है। भाई, रोहिंग्या चिन्हित करना नागरिकता के जो विषय है वो भारत सरकार के विषय है। बॉर्डर पार करके अगर लोग आते हैं तो सेनाओं के विषय है। वहाँ जो सारी सरकारें हैं ये भाजपा की है लगातार 10 साल 12 साल से। कब आए, कैसे आए, उनका क्या करना है, इसके लिए स्थापित नियम है। जिस देश से आए हैं वहाँ डिपोर्ट किए जाएंगे। तो किसी की नागरिकता तय करने के लिए बस योगी जी पूरे बिहार के चुनाव में भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहते रहे। एसआईआर में कोई डेटा तो दिया नहीं कितने बांग्लादेशी थे कितने रोहिंग्या है। ये रोहिंग्या की समस्या अचानक उत्तर प्रदेश सरकार पे कैसे आई है, इस तरह की कोई बात आई नहीं। लेकिन वो एक अपना प्रचार का माध्यम है जो करते रहते हैं धार्मिक और जातीय ध्रुवीकरण पे। वो केंद्र सरकार देखेगी इसमें कौन बांग्लादेशी और रोहिंग्या के पक्ष में हो सकता है इस देश के अंदर। और स्थापित कानून है, उन कानूनों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए पूरी सरकार कब सिर्फ भ्रष्टाचार में फंसी हुई है,
पूरी सरकार जो है कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त है। सड़क जगह जगह बेईमानी हो रही है, सरकार के लोग उसमें शामिल हैं, कोई कार्रवाई नहीं करनी होती, तब उठा के एक नया मुद्दा शुरू करते हैं। अच्छा, आपका कहने का मतलब है ये सिर्फ एक मुद्दा उठाया गया है। मैं अवनीश जी से एक रिएक्शन ले लेती हूँ। अवनीश जी, कह रहा हूँ भारत सरकार है ना इस काम के लिए, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय तीनों का विषय है। तीनों भाजपा की केंद्रीय सरकार के पास है, उन पर कार्रवाई हो। किसने मना किया है? ठीक है अवनीश जी, आपका क्या रिएक्शन होगा? उदयवीर सिंह जी जो कह रहे हैं कि अब ये तो ये काम इनका नहीं है कि किनको चिन्हित करना है, इनमें कौन इन्वॉल्वमेंट है, किसकी इन्वॉल्वमेंट है, ये काम आपका नहीं है। इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, उदयवीर जी शायद समझ नहीं रहे हैं, ना जान रहे हैं, या जानबूझकर माहौल को गुमराह करना चाहते हैं, स्थिति को बदलना चाहते हैं। ये सरकार का विषय नहीं तो किसका है? केंद्र हो या प्रदेश हो। जो घुसपैठी आ गए, कानून व्यवस्था बनाना और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना, ये सरकार का काम है। और सरकार आप काम कर रही है। अरे काम कर रही है भाई, आप उनके पेट में दर्द जब हो रहा है जब ये घुसपैठी और रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं, उनकी पहचान हो रही है, उन पर कार्रवाई हो रही है, जो इनका वोट बैंक की तरह इस्तेमाल। अरे सब पकड़े, सब सामने आ जाएंगे, आप चिंता ना करो। अब कार्रवाइयां शुरू हुई है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपको दिक्कत हो रही है। केवल वोट बैंक की राजनीति करने के चक्कर में आप देश को दांव पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब अवनीश जी और उदयवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आप दोनों का, और हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये तय कर लिया है कि जो अवैध रूप से यहाँ रह रहा है रोहिंग्या घुसपैठिए बांग्लादेश, उनको निकालेंगे। लेकिन बाकी सब जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो ये कि ये काम सरकार का है नहीं है और आपको ये चीज पहले कर देनी चाहिए थी।